ये है पीरियड नंबर 3। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड पीरियड नंबर 2। दोस्तों पीरियड नंबर 2 में हमने देख लिया था, ये है फर्स्ट चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स फॉर 11th क्लास के लिए, और ये है पीरियड नंबर 3। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 2 में लास्ट पॉइंट क्या था दोस्तों? स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यू नो वेरी वेल। पीरियड 2 के लिए, पीरियड नंबर 2 के लिए ये हमारा लास्ट पॉइंट था, स्टैंडर्ड एंगल और एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब ये सपोज ये हमारे पास है डायरेक्टेड एंगल एओबी है, ये है डायरेक्टेड एंगल एओबी है, दिस वन इज डायरेक्टेड एंगल एओबी, और ये है हमारे पास ये प्लेन एक्स वाई है, ये एक्स डैश वाई डैश, ये है प्लेन, ये ओरिजिन है। हाँ, ये डायरेक्टेड एंगल एओबी इज सेड टू बी स्टैंडर्ड एंगल, और एंगल एओबी इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन कब होता है देख लो, व्हेन वर्टेक्स ऑफ एंगल, वर्टेक्स ऑफ एंगल यानी वर्टेक्स ऑफ एंगल ओ इज नथिंग बट ओरिजिन, यहां पर होना ये ओ, और इनिशियल रे है ना, ये इनिशियल रे, इनिशियल रे ये है इनिशियल रे है, ये है टर्मिनल रे है, ये इनिशियल रे कंपल्सरी लाई अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है इनिशियल रे ओ ए। वर्टेक्स ये क्या है? ओरिजिन, वर्टेक्स यानी ओरिजिन, वर्टेक्स ऑफ एंगल इज ओरिजिन होना, इनिशियल रे ओ ए लाइज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और टर्मिनल रे ओ बी इन योर प्लेन। सपोज ये देख लो, ये है मे बी दिस वन, मे बी दिस वन, और मे बी दिस वन है, एंगल एओबी है, डायरेक्टेड एंगल एओबी ये हुआ एंगल, देन डायरेक्टेड एंगल एओबी ये हुआ एंगल, देन डायरेक्टेड एंगल एओबी मे बी दिस वन और मे बी दिस वन है, देन डायरेक्टेड एंगल एओबी ये है एओबी, 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 और ये एओबी, ऑल दीज एंगल्स आर नोन एज एंगल, स्टैंडर्ड एंगल और एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। देख लो दोस्तों क्या है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन यानी व्हाट? वर्टेक्स ऑफ एंगल ये कहां पर होना? ओरिजिन, और पॉजिटिव जो इनिशियल रे है, इनिशियल रे लाइज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फिर टर्मिनल रे पूरे प्लेन में कहां पर भी होने दो, मे बी फर्स्ट, मे बी सेकंड, मे बी थर्ड, व्हाटएवर मे बी, ऑल ऑफ दीज आर नोन एज एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये था हमारे लिए लास्ट पॉइंट पीरियड 2 के लिए दोस्तों। अब ये पीरियड 3 के लिए फर्स्ट पॉइंट देख लो क्या है। पीरियड 2 के लिए लास्ट पॉइंट था एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब है एंगल, देख लो ये पीरियड नंबर 3 के लिए, पीरियड नंबर 3 के लिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्वाड्रेंट। देख लो एंगल इन क्वाड्रेंट, एंगल इन क्वाड्रेंट। देखो दोस्तों क्या है ये है 6 पॉइंट एंगल इन क्वाड्रेंट। देखो क्या है ये एंगल इन क्वाड्रेंट। हाँ, अ डायरेक्टेड एंगल, एंगल इन क्वाड्रेंट यानी याद रखो अ डायरेक्टेड एंगल, क्या ये? अ डायरेक्टेड एंगल, अ डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, इन स्टैंडर्ड पोजीशन। देख लो क्या ये एनी डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन यानी क्या है दोस्तों? ये है हमारा प्लेन है, ये है इनिशियल रे है ना, इनिशियल रे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वर्टेक्स इज ओरिजिन है, अ डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, इन स्टैंडर्ड पोजीशन यानी कंपल्सरी वर्टेक्स is at origin और initial ray lies along positive x axis। देख लो दोस्तों, ये है तुम्हारे लिए एंगल इन क्वाड्रेंट। देख लो, a directed angle in standard position is said to be said to be देख लो
is said to be angle in quadrant. एंगल इन क्वाड्रेंट देख लो क्या है। सपोज एक्स ओ ए, यहाँ पर देख लो टर्मिनल रे क्या है, ए ओ बी। टर्मिनल रे कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी एंगल ए ओ बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर टर्मिनल रे कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ये सी वाला ए ओ सी। ये एंगल ए ओ सी कहां पर है, टर्मिनल रे लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट। देख लो ये AOD, देख लो क्या है ये AOD है, ये पूरा AOD यानी ऐसा यहां से यहां तक ये एंगल AOD क्या है, टर्मिनल कहां पर है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। देख लो लास्ट वन ये क्या है, PAOP एंगल, ये टर्मिनल है ना, एंगल AOP टर्मिनल रे लाइज इन क्या कहां पर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। देन एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देख लो दोस्तों कहां पर है। हाँ, डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेड टू बी एंगल इन क्वाड्रेंट। एंगल इन क्वाड्रेंट इज इट्स टर्मिनल रे, इट्स टर्मिनल रे लाइज इन दैट क्वाड्रेंट, इन दैट क्वाड्रेंट है दोस्तों। देख लो क्या है ये, है ना, डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन यानी कंपल्सरी वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन है, इनिशियल रे। देख लो वर्टेक्स कहां पर, ओरिजिन, और इनिशियल रे कहां पर है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। देख लो इज सेड टू बी एंगल इन क्वाड्रेंट, मे बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मे बी सेकंड, मे बी थर्ड और फोर्थ। इफ इट्स टर्मिनल रे, यानी OB, यहां पर OB क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में AOB एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, AOC एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट, AOD ये वाला पूरा एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट, AOP एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है तुम्हारे लिए एंगल इन क्वाड्रेंट। हाँ, देख लो क्या है ये, यू नो वेरी वेल। ये स्टैंडर्ड पोजीशन है, कंपल्सरी वर्टेक्स कहां पर होना, ओरिजिन, और इनिशियल रे कहां पर है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर टर्मिनल रे पहले क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये है हमारे लिए एंगल इन क्वाड्रेंट। देखो दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूरे, यानी क्या है ये एंगल AOB, डायरेक्टेड एंगल AOC, डायरेक्टेड एंगल AOD एंड डायरेक्टेड एंगल AOP। ऑल ऑफ देम आर नोन एज एंगल इन, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है, लास्ट क्वाड्रेंट। ये है एंगल इन क्वाड्रेंट। देन नेक्स्ट वन देख लो दोस्तों। हाँ, ये है तुम्हारे लिए एंगल इन क्वाड्रेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट देख लो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारे लिए क्वाड्रेंटल एंगल्स दोस्तों। देख लो क्या है ये क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स, हाँ क्या है देख लो, क्वाड्रेंटल एंगल देख लो क्या है, एंगल इन क्वाड्रेंट के बाद क्वाड्रेंटल एंगल। हाँ देख लो क्या है ये, हाँ क्वाड्रेंटल एंगल यानी सेम अ डायरेक्टेड एंगल, अ डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। दोस्तों यू नो वेरी वेल, डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन यानी कंपल्सरी क्या होना, ये है हमारा प्लेन, है ना। डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ये हमारा प्लेन। हाँ देख लो, डायरेक्टेड एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन यानी वर्टेक्स इज ओरिजिन, वर्टेक्स ऑफ एंगल। सपोज ये सपोज देख लो ये AOB, ये है हमारा डायरेक्टेड एंगल, डायरेक्टेड एंगल AOB है। ये एंगल का जो वर्टेक्स है दोस्तों, तो कंपल्सरी क्या होना, ये ओरिजिन होना, और इनिशियल रे OA लाइट अलोंग पॉजिटिव, ये इनिशियल रे। देख लो दोस्तों, ये है इनिशियल रे, ये हुआ तुम्हारा डायरेक्टेड एंगल AO। देख लो डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल R,
whose terminal arm lies along axis. Terminal arm may be this one, maybe this one, maybe this one. देख लो ये क्या है, AOP, then AO, ये Q, देख लो कौन सा भी चलेगा. AO सपोज ये है AOQ, ये है AOR, then yes, AOS, maybe this one. हाँ देख लो दोस्तों, डायरेक्टेड एंगल यानी यू नो वेरी वेल, कंपल्सरी वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन, और इनिशियल रे लाइज अराउंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस. देख लो डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है, whose terminal ray lies along coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सेस. हाँ देख लो दोस्तों, फिर क्या है, फिर कौन सा एंगल हुआ, ये एंगल XOA है ना. क्या ये एंगल XO यानी AOP हुआ, AOP है. AOP मेजर क्या है, AOP का 0 डिग्री है. देन एंगल AOQ, ये वाला AOQ, एंगल AOQ कितना है दोस्तों, 90 डिग्री है. देन एंगल AOR इक्वल कितना है, 180 डिग्री है. AOR इक्वल क्या है, ये 180. हाँ देन एंगल AOS कितना ये 270 डिग्री है. सिमिलरली एंगल AOP, ये पूरा राउंड दोस्तों देख लो, पूरा राउंड है ये पूरा राउंड एंगल है ना, क्या है ये पूरा राउंड, यहां से ये ऐसा पूरा AOP कितना है, ये AOP इक्वल कितना है 360 डिग्री. हाँ देख लो ये 0, 90, 180, 270 और ये 360 यानी क्या है बोलो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90, 1 into 90, 2 into 90, 3 into 90 और 4 into 360. यानी कभी भी याद रखो, quadrantal angles are always integral multiple of each other, है ना. quadrantal angles are integral multiple of 90, है ना. 90, 2 into 90, 3 into 90 और 4 into 90. You should know integral angles are always integral multiple of 90 है. Sorry, this one quadrantal angles है ये. quadrantal angles are always integral multiple of 90. देख लो, तुम्हें ये मालूम होना है, ये है हमारे लिए quadrantal angles. देख लो, quadrantal angles are always integral multiple of 90 है. देख लो क्या ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 है ना. क्या ये 0 into 90, 1 into 90, 2 into 90, 3 into 90, 4 into 90. यानी quadrantal angles are always integral multiple of 90. You should know. ये है हमारे लिए quadrantal angles दोस्तों. देख लो. Then ये 7th के बाद 8th पॉइंट के लिए आओ. आफ्टर 7th 8th पॉइंट देख लो दोस्तों. हाँ आफ्टर 7th वन देख लो. 8th पॉइंट कौन सा है, हाँ ईच एंड एवरी पॉइंट यू शुड नो क्या है क्या नहीं. देख लो. हाँ अब ये जो है 8th के लिए देख लो क्या है, कोटर्मिनल एंगल्स. कोटर्मिनल एंगल्स देख लो दोस्तों. ये पॉइंट के लिए हमारे पास है कोटर्मिनल एंगल्स यानी क्या होना, देख लो. कोटर्मिनल एंगल्स यानी डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशन. क्या है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेजरमेंट यानी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेजर एंड इनिशियल एंड टर्मिनल रेज आर कांस्टेंट यानी सेम. क्या है,
को टर्मिनल एंगल्स यू शुड नो दोस्तों, याद रखो, डायरेक्टेड एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स, उनके मेजर्स डिफरेंट है, डिफरेंट मेजर्स ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन, बट एंड देयर इनिशियल एंड टर्मिनल रेज आर सेम। यानी देख लो दोस्तों क्या है ये, देख लो, ए ओ बी है ये सपोज ये 60 डिग्री सपोज, दोस्तों 60 डिग्री ये ए ओ बी है, ये डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी ऑफ मेजर 60 डिग्री। अब सिमिलरली देख लो ये कितना हुआ, ये 360 हुआ, और ये प्लस 60, ये पहला वाला 60 है, दूसरा वाला क्या है दोस्तों, ये कंप्लीट वन रोटेशन, यानी व्हाट 360 प्लस 60 है, 360 प्लस 60 यानी व्हाट 420 है। अगेन तुम इसको ऐसा ले लो, क्या ये एक राउंड, ये 2 राउंड, और ये अगेन है क्या ये 360 है, ये 360 एक राउंड, देन 720 सेकंड राउंड, क्या कितना था ये है 720 प्लस क्या है ये 60, क्या था 10 780। हाँ देन ऐसा भी हो सकता दोस्तों, क्या है ये वाला है, ये देख लो, ये बीच वाला, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना होता है ये कंप्लीट 360, 60 छोड़ दो, यानी क्या है दोस्तों 360 माइनस 60 यानी व्हाट 300, ये है तुम्हारे लिए है ना को टर्मिनल एंगल्स। क्या है दोस्तों ये 60 डिग्री, बाद में 420 डिग्री, बाद में 780 डिग्री, और बाद में माइनस 300 डिग्री। देख लो को टर्मिनल एंगल्स यानी व्हाट डायरेक्टेड एंगल्स ऑफ, है ना, डायरेक्टेड एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर, है ना, डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या है डायरेक्टेड एंगल्स whose measures are different but their initial and terminal rays are same। याद रखो दोस्तों, क्या है डायरेक्टेड एंगल, देख लो डायरेक्टेड एंगल्स of different measures of amount of rotation, different measures of different amount of rotation, different measures जो है measures यानी amount of rotation, चलेगा directed angles of different amount of rotations यानी measures। ये क्या है अमाउंट ऑफ रोटेशंस आर डिफरेंट है एंड हैविंग सेम इनिशियल एंड टर्मिनल रेट। दोस्तों देख लो ये टर्मिनल रेट है, हाँ ये है हमारे लिए, है ना, डायरेक्टेड एंगल्स ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशंस यानी डिफरेंट मेजर्स and having same initial and terminal rates है are called क्या है co-terminal angles। याद रखो co-terminal angles क्या है दोस्तों। देख लो मैंने क्या कहा था आपके लिए, डायरेक्टेड एंगल ये ए ओ बी, ये है डायरेक्टेड एंगल, ये ए ओ बी, ये कितना है दोस्तों 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, बाद में ये कितना ये है ना, ये कंप्लीट वन राउंड 360 प्लस 60 है, देन ये देख लो एक राउंड, तो ये है हमारे पास, ये है ये पूरा यानी व्हाट ये सेकंड राउंड, और ये प्लस 60 यानी 720 प्लस 60 यानी 780, फिर कितना ये अगेन ये वाला बीच वाला ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है दोस्तों, ये कंप्लीट वन राउंड यानी 360, उसमें से ये 60 छोड़ दो यानी ये होता है 360 माइनस 60, ये है हमारे लिए -300। इन दिस वे यू शुड नो। ये थर्ड पीरियड के लिए हमने देख लिया था पहले, क्या है दोस्तों आफ्टर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। सेकंड पीरियड में हमने देख लिया था एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब थर्ड पीरियड के लिए एंगल इन क्वाड्रेंट, है ना, यू शुड नो एंगल इन क्वाड्रेंट यानी व्हाट, देख लो क्या है ये। अब ये जो ये पीरियड के लिए जो मैंने
3 पॉइंट्स आपके लिए दिए हैं, देख लो क्या है। हाँ, एक रिवाइज कर लो, एक छोटा सा रिकैप तुम्हारे पीरियड के लिए क्या है हमारे पास दोस्तों, देख लो एक छोटा सा रिकैप, स्मॉल रिकैप फॉर यू। हाँ क्या है, हाँ देख लो फर्स्ट वन ये मैंने सेकंड पीरियड के लिए लास्ट पॉइंट था, सेकंड पीरियड के लिए लास्ट पॉइंट था, क्या था, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन दोस्तों मालूम होना चाहिए। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है कंपल्सरी, यू शुड नो। ये है हमारा प्लेन एक्स एक्सिस, ये है प्लेन, ये प्लेन के लिए देख लो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन यानी व्हाट, ये है प्लेन। हाँ देख लो एनी डायरेक्टेड एंगल AOB is said to be in standard position if its vertex यानी व्हाट, origin और initial ray OA lies along positive x axis। अब टर्मिनल रे कहां पर भी रहने दो, ये है AOB, देन ये है AOB है, ऐसा चलेगा AOB, ये AOB एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। देन नेक्स्ट एंगल इन क्वाड्रेंट, एंगल इन क्वाड्रेंट देख लो क्या है ये, एंगल इन क्वाड्रेंट, एंगल इन क्वाड्रेंट यानी एनी डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन यानी कंपल्सरी क्या होगा दोस्तों, ये हुआ स्टैंडर्ड पोजीशन है। एंगल इन क्वाड्रेंट यानी एनी डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन यानी कंपल्सरी है, ये है डायरेक्टेड एंगल AOB, AOB O यानी ओरिजिन और O यानी व्हाट, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेकिन टर्मिनल रे कहां पर है दोस्तों, सपोज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में AOB एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देख लो अगेन ये वाला AOB, ये एंगल टर्मिनल रे कहां पर है दोस्तों, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल आर्म लाइज इन दैट क्वाड्रेंट। ये पहले क्वाड्रेंट में है एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दूसरे क्वाड्रेंट में है एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये तीसरे क्वाड्रेंट में है ना दोस्तों, ये तीसरा क्वाड्रेंट। टर्मिनल रे कहां पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में, देन इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट और ये लास्ट क्वाड्रेंट यानी व्हाट, एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देन क्वाड्रेंटल एंगल, यू नो वेरी वेल, क्वाड्रेंटल एंगल ये देख लो, सेवंथ पॉइंट हमारे लिए है क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स यानी कंपल्सरी यू शुड नो, देख लो एनी डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, क्या है दोस्तों, एनी डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है, एनी डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन यानी ये हुआ हमारा एंगल AO, O वर्टेक्स यानी ओरिजिन, इनिशियल रे कहां पर है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और टर्मिनल रे लाइज अलोंग एक्सिस, ये क्या हुआ दोस्तों P, ये P, ये है XOA है, एक्स एंगल क्या है यहां पर, XOA, XOA 0 डिग्री मेजर है। देन एंगल AOB, देन एंगल A, ये ऐसा होगा AOC, क्या है एंगल ये AOC, देन एंगल क्या है सपोज दोस्तों, ये एंगल क्या है AOD है, एंगल AOD ये 90, ये 180, ये 270 है ना। क्वाड्रेंटल एंगल्स यानी व्हाट, एनी डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन whose terminal ray lies along axis यानी मे बी y axis और मे बी x axis, यानी terminal ray lies along x axis or y axis, then we can say that angle in they are known as quadrantal angles। हाँ, then लास्ट में हमने क्या देख लिया था दोस्तों, ये हमारा 8th नंबर का पॉइंट था, हमने देख लिया था को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल्स। हाँ, को टर्मिनल एंगल्स के लिए देख लो दोस्तों, एनी डायरेक्ट देख लो डायरेक्टेड एंगल्स हुज मेजर्स आर डिफरेंट
directed angles whose measures are different only having same initial as well as terminal rate. देख लो दोस्तों क्या है ये, देख लो क्या है ये ए ओ बी, सपोज ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये कितना होता है पूरा वन राउंड 360 प्लस 30 है। पहले देख लो दोस्तों क्या है ये 30 डिग्री, देन ये 360 प्लस 30 यानी 390, देन क्या ये अगेंस्ट एक राउंड, ये 2 राउंड और ये प्लस 30 यानी 720 प्लस 30 यानी व्हाट 720 प्लस 30 यानी 750, देन ये ऐसा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है दोस्तों, ये कंप्लीट 360 उसमें से 30 छोड़ दो, ये ओनली दिस वन क्या है ये 330 लेकिन माइनस। ऑल ऑफ देम आर नोन एज कोटर्मिनल एंगल्स। दीज आर टाइप्स ऑफ एंगल्स। हमने सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए दोस्तों, सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स ये देख लिया है। अब नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट यानी थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर यानी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स वो देख लेंगे। हियर ये है हमारे लिए टाइप्स ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट पार्ट में भी कंटिन्यू इन योर नेक्स्ट। मित्रांनो आपण ह्या चॅप्टरचा पहिला पिरियड पाहिलेला आहे। दिस इज फर्स्ट चॅप्टर फ्रॉम M1 11वीच्या सिलेबस साठी 11वी सायन्स मॅथ साठी हा फर्स्ट चॅप्टर आहे। M1 चा पहिला चॅप्टर आहे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स है ना दोस्तों, यू नो वेरी वेल। ये है फर्स्ट चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स फ्रॉम M1 11th सिलेबस के लिए, 11th सिलेबस के लिए यू नो देख लो क्या है ये 11th क्लास। ये है हमारा 11th क्लास का M1 के लिए फर्स्ट चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स फर्स्ट पीरियड। यू नो फर्स्ट पीरियड में हमने क्या देखा है, ये चैप्टर के लिए फर्स्ट पीरियड यानी फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, डायरेक्टेड एंगल। यू नो वेरी वेल, डायरेक्टेड एंगल। डायरेक्टेड एंगल यानी दोस्तों यू नो वेरी वेल दिस वन इज एंगल। ये क्या है एंगल है, एंगल AOB राइट। ये एंगल AOB यानी व्हाट, ये क्या है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रे OA एंड OB इज डिनोटेड बाय दिस वे। ये जो डायरेक्टेड एंगल है क्या है, डायरेक्टेड एंगल AOB इज डिनोटेड बाय ऑर्डर्ड पेयर। ये देख लो ऑर्डर्ड पेयर OA OB, you know very well when this initial ray OA is rotated through an amount of rotation theta to get position of OB। ये है ना amount of rotation theta है। when ray OA ये fix है O और OA is rotated to get the position of OB through an amount of rotation theta is known as directed angle। It is denoted by this one। ये देख लो ये एंगल AOB है, ये एंगल AOB ये ऑर्डर्ड पेयर OA OB, this one is directed angle है ना, यू नो ये है डायरेक्टेड एंगल। देन also we have seen क्या ये पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स यू नो वेरी वेल। व्हेन ये जो डायरेक्शन है देख लो क्या है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। इन केस ऑफ डायरेक्टेड एंगल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू नो वेरी वेल, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या है ये देख लो दोस्तों। फॉर डायरेक्टेड एंगल इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ये है अमाउंट ऑफ रोटेशन यानी थीटा। देन सेकंड वन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल, डायरेक्शन ऑफ ये क्या है रोटेशन ऑफ एंगल, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल रे टू गेट द पोजीशन ऑफ टर्मिनल रे। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डायरेक्टेड एंगल। देन नेक्स्ट
हमने क्या देखा है फर्स्ट पीरियड के लिए पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल्स, है ना, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल्स यानी व्हाट, व्हेन देख लो क्या है ये, व्हेन इनिशियल रे इज रोटेटेड टू get the position of OB in anti-clockwise direction, ये है ना anti-clockwise direction, it is known as positive angle, ये है हमारे पास positive angle when the rotation of initial ray, देख लो क्या है ये, when the rotation of initial ray है OA, when this rotation of initial ray to get the position of OB, this one is ray, देख लो क्या है ये इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है, अमाउंट ऑफ रोटेशन ये थीटा है, देन देख लो ये OA इज रोटेटेड थ्रू एन अमाउंट ऑफ रोटेशन थीटा टू गेट पोजीशन ऑफ OB, दिस वन इज आल्सो डायरेक्टेड एंगल, लेकिन क्या है ये डायरेक्शन कैसा है रोटेशन का, ये OA इनिशियल रे OA इज रोटेटेड टू गेट द पोजीशन ऑफ OB इन clockwise direction, it is known as negative angles, देख लो ये है पॉजिटिव एंगल, ये है नेगेटिव एंगल, है ना, ये है हमारे लिए फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पीरियड। पहले पीरियड में हमने ये दो पॉइंट देख लिए हैं, डायरेक्टेड एंगल और पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स, यू नो वेरी वेल। अब यहाँ पर ये जो सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड के लिए देख लो क्या है, फॉर सेकंड पीरियड देख लो दोस्तों, एंगल ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, देख लो क्या है, सेकंड पॉइंट जो है सेकंड पीरियड के लिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, देख लो क्या है, देख लो दोस्तों क्या है ये, फॉर सेकंड पीरियड के लिए फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, सेकंड पीरियड के लिए फर्स्ट पॉइंट देख लो दोस्तों क्या है, सेकंड पीरियड के लिए फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास एंगल ऑफ एनी मेजर, देख लो ये एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, देख लो क्या है दोस्तों, एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, ये फॉर सेकंड पीरियड के लिए नेक्स्ट पॉइंट यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट पीरियड, ये है सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड के लिए ये है फर्स्ट पॉइंट एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, देख लो दोस्तों क्या है ये एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड यानी मेजर ऑफ दिस एंगल है, मेजर ऑफ दिस एंगल थीटा है, मेजर ऑफ दिस एंगल दोस्तों देख लो क्या है, मेजर ऑफ दिस एंगल थीटा है, देन ये ऐसा भी होता ना, क्या है ये देख लो अमाउंट ऑफ ये रोटेशन देख लो क्या है ये है XOA है, ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ इनिशियल रे है ना, टू गेट द टर्मिनल है ना, टू गेट द पोजीशन ऑफ दिस वन यानी टर्मिनल रे, इट इज नोन एज एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या है ये कंप्लीट वन रोटेशन यू विल गेट एंगल ऑफ मेजर 360 डिग्री, दोस्तों मालूम है ये एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड ये थीटा है, यू नो वेरी वेल, एंगल सपोज ये XOA ये भी चलेगा, XOA यानी ये थीटा है, देन XOA ये क्या है, कंप्लीट वन रोटेशन है, कंप्लीट वन रोटेशन ये है एंगल मेजर हुज मेजर इज 360 डिग्री। सिमिलरली दोस्तों देख लो क्या है ये यस इनिशियल रे OX इज रोटेटेड, ये क्या है देख लो, ये ऐसा रोटेट हुआ, ये कंप्लीट है वन रोटेशन यानी 360 डिग्री, देन दिस वन इज अगेन रोटेटेड, देख लो क्या है ये है ना, ये कंप्लीट वन रोटेशन है ना, यू नो वन रोटेशन यानी 360 डिग्री है, ये कंप्लीट वन रोटेशन क्या है 360 डिग्री, और देन अगेन ये और एक रोटेशन कितना होता है 720 डिग्री है, यू नो वेरी वेल। देख लो दोस्तों ये क्या है एंगल ऑफ एनी मेजर, ये है 720 यानी और 2 into 360 चलेगा, 720 यानी 2 into 360 डिग्री, देख लो क्या है ये, सिमिलरली हम ऐसा भी ले सकते हैं, देख लो क्या है OOS है, ये है देख लो ये एंगल, अब इसको मैं रोटेट करूंगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए क्या है ये 360 है, ये
ये क्लॉक वाइज के लिए क्या है, ये 360 डिग्री है। सिमिलरली हम इसको अगेन ऐसा ले सकते हैं, क्या है ये माइनस, है ना, 2 इंटू 360 डिग्री है ना, कितना होता है ये कंप्लीट वन रोटेशन यानी 360, और अगेन और एक रोटेशन यानी व्हाट 2 टाइम्स 360 यानी 720, लेकिन क्या है ये माइनस 720। ये है एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। देख लो दोस्तों, हम ये फॉर्म में भी ले सकते हैं। सपोज सिमिलरली देख लो क्या है ये एक्स ओ, देख लो ये कंप्लीट वन रोटेशन है ये ऐसा भी ले सकते तुम, ऐसा भी चलेगा। देख लो क्या है ये क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज। सपोज देख लो अब ये है ये कंप्लीट 360 और ये क्या है ये सपोज ये अमाउंट ऑफ रोटेशन थीटा है ना, ये कंप्लीट वन रोटेशन है ना, ये कंप्लीट वन रोटेशन, एक राउंड है कंप्लीट वन रोटेशन यानी 360 और प्लस ये जो है ना ये थीटा यानी व्हाट 360 प्लस थीटा यानी एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। हम ये फॉर्म में ले सकते हैं, डी थीटा ये कंप्लीट वन रोटेशन है, मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ ए। देख लो दोस्तों इसके लिए हम कैसा ले सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ ए, एक्स ओ ए यानी कंप्लीट वन रोटेशन कितना ये 360 डिग्री है। देन इसके लिए देख लो मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ ए है, एक्स ओ ए कितना ये एक रोटेशन, अगेन ये दूसरा रोटेशन है और ये 720 आता है ना। ये क्या है दोस्तों, ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये भी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ये क्या है दोस्तों, ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है रोटेशन कैसा है, ये क्लॉकवाइज है ये, और ये अगेन क्या है ये ऐसा क्लॉकवाइज है यानी व्हाट ये माइनस है, लेकिन कितना ये कंप्लीट वन राउंड और ये कंप्लीट क्या है सेकंड राउंड यानी -2 इंटू 360 यानी -720। ये है नेगेटिव एंगल। इसका रोटेशन देख लो क्या है ये प्लॉट एंटी क्लॉकवाइज है नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज है यानी ये क्या है ये पॉजिटिव। सिमिलरली यू कैन टेक एंगल ऑफ इन दिस वे, यू कैन टेक एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड यानी ये फॉर्म में हम एंगल ले सकते हैं। देख लो क्या है अगेन, देख लो क्या है दोस्तों, सपोज क्या है ये वन रोटेशन, ये सेकंड रोटेशन और ये सपोज ये ऐसा ये थीटा कितना है दोस्तों, देख लो ये एक कंप्लीट वन रोटेशन, ये सेकंड रोटेशन है, ये प्लस थीटा, तो क्या ये माइनस कितना ये 7 है ना, 2 टाइम्स 360 कितना होता है ये प्लस थीटा, ऐसा भी चलेगा। मैं तो फिर ये तुम ऐसा सिंपली ऐसा ले सकते माइनस थीटा, ये भी है माइनस थीटा है। ये जो है इतना ये एंगल क्या ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना ये थीटा है, लेकिन डायरेक्शन कैसा है क्लॉकवाइज है, तो फिर क्या ये माइनस। इन दिस वे हियर आर एंगल ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। देख लो दोस्तों ये है तुम्हारे लिए एंगल ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। उसके बाद हम और एक और नए सेकंड पॉइंट देख लो दोस्तों। फर्स्ट पार्ट जो हमारा था डायरेक्टेड एंगल, फर्स्ट पार्ट हमारा था डायरेक्टेड एंगल, उसमें हमने क्या देखा डायरेक्टेड एंगल, यू नो डायरेक्टेड एनी एंगल। देख लो दोस्तों ये एंगल है ना, दिस वन इज डायरेक्टेड एंगल। ये जो इनिशियल रे है इज रोटेटेड टू गेट टर्मिनल रे, क्या है ये कौन सा भी चलेगा एक्स वाई जेड, ये जो है ना एंगल एक्स वाई जेड, दिस वन इज डायरेक्टेड एंगल। यू कैन टेक ऐसा ले सकते तुम एक्स वाई जेड, ये है डायरेक्टेड एंगल, सिंपली एंगल। ये है हमारा डायरेक्टेड एंगल। देन हमने देख लिया है पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। उसके बाद ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट यानी सेकंड पीरियड के लिए फर्स्ट पॉइंट था हमारा एंगल इन एनी मैग्नीट्यूड। ये एनी मैग्नीट्यूड यानी व्हाट एंगल ऐसे ये थीटा हो सकता, 360 प्लस थीटा हो सकता है ना, ये 360 है ना माइनस थीटा हो सकता है, देन 720 हो सकता, -720 हो सकता, -7 ये है। देख लो दोस्तों 720 प्लस थीटा हो सकता, ये
these are known as angle in different measures. ये है तुम्हारे लिए एंगल इन डिफरेंट मेजर्स. देन अब ये जो न्यू पॉइंट फॉर यू यानी सेकंड पार्ट हमारे लिए दोस्तों, ये है सेकंड पार्ट. देखो क्या है नेक्स्ट यानी न्यू पार्ट जो है हमारे लिए. देखो क्या है एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स. एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स. डिफरेंट मेजरमेंट्स. एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स ये है हमारे लिए चैप्टर का सेकंड पार्ट दोस्तों. एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स यानी व्हाट, यहाँ पर इट इज आल्सो नोन एज टाइप्स ऑफ एंगल्स. टाइप्स ऑफ एंगल्स. देख लो दोस्तों, एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स यानी टाइप्स ऑफ एंगल्स. टाइप्स ऑफ एंगल्स के लिए फर्स्ट नो वेरी वेल, पहला देख लो जीरो एंगल. जीरो एंगल. जीरो एंगल यानी यू नो वेरी वेल एंगल एनी डायरेक्टेड एंगल whose measure is 0 degree है. एनी डायरेक्टेड एंगल whose measure is 0 degree है. देख लो दोस्तों क्या है ये है XOA है. क्या ये मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल ए क्या है दोस्तों, ये XOA ये क्या है 0 डिग्री है. देख लो मेजर ऑफ एंगल कितना होना 0 डिग्री होना. देन इट इज नोन एज जीरो एंगल यानी व्हाट. देख लो दोस्तों ये इनिशियल रे देख लो, इनिशियल रे OX इज रोटेटेड टू गेट पोजीशन है ना, पोजीशन ऑफ टर्मिनल रे OB थ्रू एन अमाउंट ऑफ रोटेशन 0 डिग्री. देन इट इज नोन एज, देन द डायरेक्टेड एंगल इज नोन एज जीरो एंगल. यू नो वेरी वेल जीरो एंगल यानी व्हाट, सिंपली याद रखो एनी एंगल हुज मेजर इज जीरो इट इज नोन एज जीरो एंगल. देख लो दोस्तों क्या है यू नो वेरी वेल. देख लो बहुत अच्छी तरह से देख लो, इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे ऐसा भी बोल सकते तुम. इफ इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे, इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे कोइंसाइड्स है. इनिशियल रे OS एंड टर्मिनल रे OA both coincides each other है ना, यानी both are same direction, both are lie along same line and same direction. Initial ray as well as terminal ray both lie along same line in the same direction. It is known as, ये है हमारे लिए जीरो एंगल. यानी इनिशियल रे और टर्मिनल रे क्या है नॉट डिफरेंट यानी coincides, both coincides, then it is known as zero angle. दोस्तों देख लो क्या है जीरो एंगल के लिए क्या है ये है हमारे लिए जीरो एंगल. देन सेकंड वन देख लो दोस्तों, वन रोटेशन एंगल. क्या है वन रोटेशन एंगल. वन रोटेशन एंगल. वन रोटेशन एंगल. वन रोटेशन एंगल है व्हाट, देख लो क्या है ये वन रोटेशन एंगल यानी व्हाट, एनी डायरेक्टेड एंगल. एनी डायरेक्टेड एंगल देख लो, एनी डायरेक्टेड एंगल whose initial ray OA is rotated to get the position of terminal ray. क्या ये complete one rotation through an amount of 360 degree to get the position of terminal ray. Then it is known as directed angle AOB. ये क्या है कितना ये 360 डिग्री है. Then it is known as one rotation angle. याद रखो दोस्तों, one rotation angle यानी what, when initial ray OA क्या ये initial ray OA is rotated through an amount of rotation of 360 degree to get the position of terminal ray, then that angle is known as one rotation angle. यानी ये ऐसा दोस्तों 360 डिग्री है. देख लो ये है तुम्हारे लिए वन रोटेशन एंगल. देन वन रोटेशन एंगल यानी तुम ऐसा दे सकते इसका जो भी है
ये है हमारे लिए वन रोटेशन एंगल। देख लो क्या है ये। हाँ, ये है वन रोटेशन एंड कंप्लीट वन रोटेशन। ये इन दिस वे यू कैन टेक इन दिस वे ऐसा, ये तो ऐसा भी चलेगा यार, ये ऐसा प्लस 360 और माइनस 360 डिग्री बोथ आर वन रोटेशन एंगल। यानी व्हाट, when initial ray is rotated to get the position of terminal ray through an amount of rotation कितना है 360 degree, then it is known as one rotation angle। हाँ देख लो कैसा होना यार। हाँ then straight angle। हाँ वन रोटेशन एंगल के बाद देख लो दोस्तों, वन रोटेशन एंगल के बाद हमारे लिए है स्ट्रेट एंगल। देन ये थर्ड पॉइंट है स्ट्रेट एंगल। हाँ क्या ये स्ट्रेट एंगल, देख लो। when initial ray is initial ray OA, initial ray OA and terminal ray OB are opposite rays of each other, है initial ray OA and terminal ray OB क्या है, दोनों both are opposite rays of each other, है ना, ये opposite rays of each other, then angle is known as straiट एंगल। देखो दोस्तों क्या है ये, इनिशियल रे OA और टर्मिनल रे OB बोथ आर क्या है ये, अपोजिट पेयर्स ऑफ ईच अदर, है ना। सगळ्यांना समजलं मित्रांनो, इनिशियल रे ही इनिशियल रे म्हणजे सुरुवातीची बाजू आणि टर्मिनल रे यानी व्हाट, है ना, अंतिम बाजू। समजतं सगळ्यांना, ये स्टार्टिंग साइड है, स्टार्टिंग साइड, और ये एंडिंग साइड ऑफ एंगल यानी initial ray and final ray यानी terminal ray both are opposite rays of each other, then angle is known as यानी directed angle is known as straight angle। यानी और मालूम है ये amount of rotation कितना होता है, ये straight line, ये straight angle है, यानी amount of rotation ये पॉजिटिव है ना, ये क्या है नेगेटिव, यानी 180 डिग्री प्लस और माइनस 180 डिग्री। ये है मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल AOB। देख लो दोस्तों, मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल AOB यानी जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है ना, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ OA, इनिशियल रे OA टू गेट द पोजीशन ऑफ OB थ्रू एन अमाउंट ऑफ रोटेशन 180 डिग्री, और ये नीचे से है ये क्लॉकवाइज यानी माइनस 180 डिग्री, देन इट इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। याद रखो दोस्तों, ये है हमारे पास स्ट्रेट एंगल, है ना। हाँ देन ये फोर्थ वन देख लो क्या है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल, राइट एंगल, है ना। देख लो राइट एंगल यानी व्हाट, जो राइट एंगल यानी एंगल एनी डायरेक्टेड एंगल whose measure is 90 डिग्री, है ना। राइट एंगल देख लो क्या है, ये राइट एंगल यानी व्हाट, any directed angle whose measure is 90 degree, you know very well। देख लो क्या है ये क्या है, x एक्सिस, ये है y एक्सिस, है ना, ये प्लेन है हमारा, कितना है ये 90 डिग्री है। x y एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है। इट इज नोन एज राइट एंगल। राइट एंगल यानी व्हाट, एनी डायरेक्टेड एंगल AOB whose measure is 90 degree, then it is known as right angle। जब initial ray, है ना, यानी amount of rotation of initial ray OA to get the position of OB through an amount of rotation कितना है 90 degree, then it is known as right angle। देख लो दोस्तों क्या है ये राइट। अब ये यू नो वेरी वेल, तुम्हाला सगळ्यांना मित्रांनो माहिती आहे स्ट्रेट एंगल यानी व्हाट, स्ट्रेट लाइन यानी मेजर किती असते प्लस 180 और ये काय माइनस 180। ते राइट एंगल यानी यू नो वेरी वेल, राइट एंगल यानी व्हाट, एनी एंगल whose measure is 90 डिग्री, है ना। इनिशियल रे when rotated, its initial ray is rotated to get the position of terminal ray through an amount of rotation 90 degree, then it is known as right angle। देख लो, measure is
90 degree. Here measure is 180 or minus 180. It is known as straight line and right angle. देख लो दोस्तों क्या है, straight line or right angle. हाँ, स्ट्रेट लाइन और राइट एंगल के बाद देख लो दोस्तों क्या है, हाँ देख लो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन. एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन देख लो क्या है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन. एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन देख लो क्या है ये नेक्स्ट पॉइंट, यानी हमारे जो थे 2-4 पॉइंट हुए उसके बाद ये है हमारे लिए एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन. एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए देख लो क्या है, हाँ ये है हमारे लिए प्लेन. वेरी वेल दोस्तों, ये है एक्स वाई प्लेन. एक्स है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. X and Y axis are perpendicular to each other in this plane. It is known as Cartesian coordinate system. देख लो angle in standard position and what, any directed angle AOB. देख लो क्या है ये, any directed angle AOB whose vertex is origin and initial ray यानी OA lie along positive x axis. क्या ये directed angle AOB is in standard position, and any directed angle AOB is said to be in standard position when its vertex यानी O जो है ना, यानी vertex of angle यानी this one is compulsory origin and initial ray यानी what, OA lie along positive है ना, positive x axis. then terminal ray ये पहले क्वाड्रेंट पे होने दो, दूसरे क्वाड्रेंट पे होने दो, तीसरे क्वाड्रेंट पे होने दो, अब मे बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट. क्या है ये, AOB है. ये हुआ हमारा एंगल अमाउंट ऑफ रोटेशन थीटा. सिमिलरली AOB सपोज ये भी होने दो अमाउंट ऑफ रोटेशन थीटा. सिमिलरली ये क्या है, AOB दिस वन इज आल्सो अमाउंट ऑफ रोटेशन थीटा और ये आल्सो अमाउंट ऑफ रोटेशन थीटा है. क्या ये एंगल AOB में भी AOB और AOB. This is known as angle in standard position. Compulsory you should know origin यानी what, vertex of angle and initial ray यानी OA lies along positive x axis. Then it is known as angle in standard position. Then remaining points will be in your next page.